Okay, students. First of all, we will discuss SAR of beta blockers. It can be divided into two parts. First is ethyl ethanol amines. Ethyl ethanol amines. अब see students, first ethyl ethanol amine होता क्या है? Ethyl means there may be any cyclic structure. ठीक है, कोई भी रिंग हो सकती है, लाइक बेंजीन लगा हो, फिनाइल लगा हो, कुछ भी. और दूसरी साइड क्या है हमारे पास? अराइल ऑक्सी, अराइल अनॉक्सी प्रोपेनॉल अमीन्स, प्रोपेनॉल अमीन्स. दो चीजों में बच्चे इनको मैंने डिवाइड किया है. सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज इराइल इथेनॉल अमीन. अराइल मतलब देयर में बी एनी साइक्लिक रिंग लगी हो सकती है कोई भी. इथेनॉल, ईथा वर्ड 2 कार्बन्स के लिए आता है, मींस वहां पे इथेन लगा होएगा. और मतलब वहां पे मेरा क्या है, कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल. साथ में मेरा क्या लगा हुआ है? अमीन. मींस देयर इज अ स्ट्रक्चर जो भी आपका होएगा उसमें क्या है, आपका अमीन ग्रुप भी साथ में क्या है, लगा होएगा. ठीक है. सेकेंड इज अराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन्स. अब अराइल ऑक्सी किस वर्ड के लिए आता है? ऑक्सी वर्ड वी आर यूजिंग फॉर द ईथर्स. ठीक है, जो ईथर्स होते हैं उनके लिए जो ऑक्सी वर्ड है वो एज अ हम, ठीक है, प्रीफिक्स यूज करते हैं स्टूडेंट. तो वहां पे क्या है, मींस देयर इज लाइक एनी स्ट्रक्चर लाइक दैट. फॉर एग्जांपल दिस इज माय बेंजीन रिंग, इसके साथ क्या है, ऑक्सी लग जाएगा. ठीक है, मींस आगे कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे लगा होएगा. सपोज उन्होंने प्रोपेनॉल बोला है तो देयर में बी अ 3 कार्बन चेन फर्दर which to which our hydroxy group is attached. वहां पे क्या है, आगे फर्दर क्या है, आपका जो OH है साथ में लगा होएगा, प्लस साथ में क्या है मेरे पास, क्या लगा होएगा, अमाइनो ग्रुप लगा होएगा. सो SCR can be divided into two categories. फर्स्ट हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, देन धीरे धीरे हम क्या है दूसरी कैटेगरी की तरफ क्या है हम मूव करेंगे स्टूडेंट्स. तो जो हमने फर्स्ट है इस कैटेगरी में हमने सार देखना है. तो उसके लिए जो फर्स्ट हमारे पास बेसिक ड्रग आती है दैट इज योर आइसोप्रिनल. आइसोप्रिनल. So basic drug in this category is isoprenal. Okay students, इसको isoproretinol भी बोल देते हैं. So basic structure of this drug includes यहाँ पे गड़बड़ है, कार्बन दो जगह पे उसने ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है. एक एच है लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है. तो यहाँ पे ये CH2 आ जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. देखो अराइल मतलब कोई भी बेंजीन मोइटी अटैच है आपकी. इथेनॉल बन गया, देखो 2 कार्बन है और साथ में आपका एक OH लगा हुआ है. दिस इज योर इथेनॉल मोइटी. एंड देन इज NH मींस अमाइनो है, अमाइनो के आगे कुछ भी लगा हो सकता है. Here also your OH means दो जगह पे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, अटैच है. So this is the basic molecule under your SAR. बेसिक ड्रग कह लो, बेसिक मॉलिक्यूल कह लो. सार क्या होता है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. मींस वी आर कैरीड आउट, ठीक है, वेरियस डिसलोकेशंस बोल लो, जो डिस्प्लेसमेंट्स बोल लो, हम क्या है फंक्शन ग्रुप को क्या है धीरे धीरे रिमूव करके कोई और फंक्शन ग्रुप्स अटैच करते जाते हैं, जिनकी वजह से क्या है, देयर मे बी चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. सो you well know that isoprenaline is your adrenergic agonist drug. ठीक है, वो क्या है, हमने एज अ एगोनिस्ट यूज किया था. बट हम कर क्या रहे हैं, हम ब्लॉकर्स यूज कर रहे हैं. तो मींस हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस ड्रग टू एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट मींस दिस विल एक्ट एज अ ब्लॉकर. वो क्या है, किसी भी रिसेप्टर को जाके क्या है ब्लॉक करेगा. तो particularly this will show the antagonistic activity at the beta receptor. So when we replace these two molecules, ठीक है, when we are replacing these two groups, ठीक है, हमने क्या है इसको कन्वर्ट कर देना है. बाकी सारा का सारा आपका जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स वो एज सच ही रह जाएगा. See, the basic molecule is as such, but there is a replacement of your hydroxy group with the chlorine moiety.
किसके साथ मैंने चेंज कर दिया इसको, सी स्टूडेंट यहाँ पे आपका उसको मैंने क्या है क्लोरीन के साथ अटैच कर दिया है। यहाँ पे देखो क्लोरीन के साथ अटैच करने के साथ क्या होता है, सो दिस मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू डाइक्लोरोप्रेनालिन। डाइक्लोरो isoprenalin, bond of the prenaline bond. See, this will convert into dichloro isoprenaline and this is having your antagonistic activity. अब जो उसकी एक्टिविटी होएगी वो क्या होएगी, it will act as a antagonist. It will act as a antagonist, particularly कहाँ के beta receptors पे it will show the antagonistic activity. Understand students? Then is second, अगर कहते हैं जो कार्बन चेन है, ठीक है, उसको हम बढ़ा जा, ठीक है, कम कर दे या बढ़ा दे तो उसके साथ क्या होएगा। सी स्टूडेंट्स, सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग, दिस इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन इन योर SAR, then this is your second step, same drug I am taking for the SAR modification. See students, this carbon chain है जो लेंथ बोलो, this is like optimal. Optimal किसके लिए, this is particularly required for the like optimum activity. Optimum activity क्या होती है, मीन्स जितनी एक्टिविटी हमें चाहिए, ठीक है, तो अगर उतनी एक्टिविटी हमें चाहिए है तो मतलब जो कार्बन चेन है वो इतनी होएगी। Suppose if we are increasing this chain, means I am, ठीक है, placing here 1 to 2 carbon more, or if I am decreasing this carbon chain, here your only methanol will attach here, ठीक है, इथेनॉल की जगह अगर मैं यहाँ पे मिथेनॉल लगा दूं तो यहाँ पे क्या है जो आपकी एक्टिविटी है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। The activity will decrease. The activity will decrease हो जाएगी क्योंकि जो आपकी दो कार्बन चेन है, this is required for the optimal activity. अगर आप बढ़ा दोगे तो भी डिक्रीज हो जाएगी, कम कर दोगे तो भी क्या है, एक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स। देन इज थर्ड में क्या हो जाता है आपका, देन आपकी जो थर्ड टाइप की जो आती है, ठीक है, मॉडिफिकेशन की हमने अराइल इथेनॉल अमीन के ऊपर अगर हम थर्ड टाइप की जो है, ठीक है, अपनी कुछ भी मॉडिफिकेशन शो करते हैं तो फर्स्ट क्या होगा, ठीक है, वो कहता अगर हमने बीटा ब्लॉकर्स को देखना है कि उनकी एक्टिविटी पर्टिकुलर आए हमारे पास, तो कहते हैं एन सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं लगे हुए, एन सब्स्टिट्यूएंट्स वो लगे होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट एन, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स आर एक्टिव। कहां पे आ जाएगा आपका ये वाला, सी स्टूडेंट, दिस इज योर बेसिक एन डाई सब्स्टिट्यूट, मींस एक साइड से वो इधर से जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड से भी जुड़ा हुआ है, दैट इज योर एन डाई सब्स्टिट्यूट, मींस दो जगह पे वो अपनी जो अटैचमेंट है वो क्या है, शो कर रहा है। सो दिस इज नोन एज डाई सब्स्टिट्यूएंट्स। मीन इनकी अगर मैं इसको ऐसे कट करके मैं इसको NH2 कर दूं, दिस इज ओनली सिंगल जगह पे उसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, मींस एक ही जगह पे जुड़ा हुआ है, तो दिस विल मिनिमाइज द एक्टिविटी एज अ एंटागोनिस्टिक प्रोडक्ट। उसकी क्या है जो एक्टिविटी है वो क्या है, कम हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी इन एक्टिविटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज, अगर हम यहाँ पे कहते जो हमारे प्रोडक्ट है, अगर मैं यहाँ पे फिनाइल इथाइल ग्रुप लगा दूं, लास्ट पे फिनाइल इथाइल ग्रुप लगा दूं एन के साथ, ठीक है, जहाँ हाइड्रोक्सी फिनाइल लगा दूं, हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल ग्रुप लगा दूं, तो जो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होती है दिस विल बी मेंटेन, ठीक है। थर्ड मॉडिफिकेशन के अंदर बटे 3 पॉइंट है, 3 to 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था थर्ड के अंदर कि हमने अब तक अमाइनो के ऊपर सब्स्टिट्यूशन देखनी है, द मॉडिफिकेशन एट द नाइट्रोजन, ठीक है, एन के ऊपर। उसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि जो एन सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, दो जगह पे होनी चाहिए, इट शुड बी डाई सब्स्टिट्यूटेड। दो जगह पे अगर उसकी सब्स्टिट्यूशन हुई है तो इट विल बी लाइक एक्टिव कंपाउंड। सेकंड क्या है, if I am placing any another group like phenyl
ऐसे कंपाउंड क्या है मैं लगा देती हूँ, इसके साथ भी जो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज है या एक्टिविटीज है दे विल बी रिटेन, वो क्या है रिटेन ही रहेगी, वो कम ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। थर्ड इज साइक्लिक अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, थर्ड इज साइक्लिक अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, साइक्लिक अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। अब साइक्लिक अल्काइल्स कौन से कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है, अल्काइल मतलब कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, अब 2 का तो कोई साइक्लिक रिंग नहीं बन सकती, तो मिनिमम देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 3 कार्बन जो क्या है मिलके आपका एक साइक्लिक कंपाउंड बना देते हैं। सो दिस इज योर 3 कार्बन चेन, दिस इज योर साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे अटैच कर दूं तो दिस इज योर साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लिक अल्काइल, अल्काइल मतलब कोई भी कार्बन चेन वाला कंपाउंड जिसकी फर्दर अटैचमेंट हुई है, आइल वर्ड इज वी आर अटैचिंग फॉर द अटैचमेंट हियर, ठीक है। देन इज ब्यूटेन, दिस इज योर साइक्लोब्यूटेन, अगर इसको ऐसे अटैच कर दे तो ये क्या है मेरा साइक्लिक ब्यूटेन बन जाएगा। स्टूडेंट डोंट बी कंफ्यूज, इनका मतलब ये होता है दिस इज योर CH2 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 ऐसे लगे होते हैं। सिमिलरली आपका साइक्लोब्यूटेन, here is your CH2 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 and so on, यहाँ पे ये क्या है अटैचमेंट शो करेगा। then is your cyclopentane, वो अगर मैं उसकी अटैचमेंट शो कर दूं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोपेंटाइल, देन दिस इज योर साइक्लोहेक्साइल, 6 कार्बन है अटैचमेंट शो कर दिया तो ये क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल। अगर ऐसे कंपाउंड की स्टूडेंट्स मेरे पास सब्स्टिट्यूशन होती है तो देन क्या है जो आपकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या है बढ़ जाती है, दे विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्शन, उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है बीइंग एंटागोनिस्टिक इन नेचर दिस विल बी इंक्रीज्ड, वो क्या है इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, दिस इज योर फोर्थ कैटेगरी अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन। अल्फा मिथाइल का क्या मतलब है, यहाँ पे सी स्टूडेंट्स बीटा पे ऑलरेडी OH लगा हुआ है मेरे पास, दिस इज योर अल्फा कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू योर नाइट्रोजन। सो अगर आई एम प्लेसिंग एनी मिथाइल ग्रुप हियर तो दिस विल डिक्रीज द एक्टिविटी, this will decrease the antagonistic activity. So this is all about your SAR of your aryl ethanol amines. Hope you understand well now कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज निकल के आ रही थी कि क्या करने से क्या हो रहा है, so this is all about your aryl ethanol amine। एक और बात है लास्ट में, उसको हम क्या है अभी डिस्कस करेंगे इसमें ही। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट नाइट्रोजन के साथ थे, ठीक है। देन लास्ट में आ जाता है आपका एक पॉइंट और आ जाता है, कहते हैं अगर हम जो इस साइड पे मेरे पास OH ग्रुप्स लगे होते हैं, कहता अगर फिनाइल OH तो लगा हुआ है मेरे पास एराइल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसको हम रिप्लेस कर दें, ठीक है। आप फिनाइल ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय मिथाइल सल्फोनामाइड ग्रुप, मिथाइल CH3 इज योर मिथाइल, ठीक है। सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड SO2 दिस इज योर सल्फोन ग्रुप, NH क्या हो जाएगा आपका अमाइड बन जाएगा इसके साथ, सो दिस इज योर मिथाइल सल्फोनामाइड ग्रुप। इफ आई एम प्लेसिंग इट ठीक है इन द प्लेस ऑफ योर हाइड्रोक्सी तो क्या होता है इसके साथ क्या होगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू योर कंपाउंड, दिस इज नोन एज सोटालॉल एंड हियर योर एक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड, एक्टिविटी क्या है आपकी इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स। आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोटालॉल, दिस इज योर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सोटालॉल,
ठीक है, वहां पे क्या है आपकी जो एक्टिविटी है सिर्फ इस ग्रुप की प्लेसमेंट की वजह से क्या है, वो क्या है, गुड एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है एज अ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अगर हम सेम OH को रिप्लेस करते हैं विद नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप इज योर NO ग्रुप, दिस विल आल्सो शो अ गुड एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, this will also show your good antagonistic activity. So this is all about your SAR. ठीक है, हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी थी दैट इज अराइल इथेनॉल अमीन्स, उसके अंदर ये 5 टाइप की कैटेगरीज आ रही थी जिसके साथ क्या है हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके ऊपर और एक्टिविटी कम या ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पेशेंट, वी हैव टू गिव द ड्रग अकॉर्डिंगली। देन सेकंड कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी में क्या है आपका अराइल ऑक्सी प्रोपेन प्रोपेनॉल अमीन। सेकेंड कैटेगरी क्या थी स्टूडेंट्स, अराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन, प्रोपेनॉल अमीन्स। So this is your second category. First category is this one. ठीक है, अराइल इथेनॉल अमीन वो हमने डिस्कस कर ली है। The second category is, second category कौन सी है आपकी, this one, अराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन्स। तो प्रोटोटाइप जो ड्रग है इस कैटेगरी की, दिस इज योर प्रोप्रानोलॉल। प्रोटोटाइप मतलब लीड कंपाउंड जिसके ऊपर क्या है हमने मॉडिफिकेशन करनी है। सो दिस इज योर This is your propranolol drug students। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही चीज आ जाएगी। सी अराइल ऑक्सी, मैंने क्या बोला था, अराइल ऑक्सी क्या होता था, when we are having ether linkage in the group, ethers क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ROR। ईथर के लिए क्या यूज करते हैं हम R। दिस वन इज योर वन पोजीशन, ये आपका एक R बन गया। दिस इज योर ऑक्सीजन, उसके लिए और O के लिए हम ऑक्सी लिखते हैं। अगर बीच में लिखते हैं ईथर्स को तो उनके लिए ऑक्सी वर्ड यूज होता है, दैट इज प्रीफिक्स। अगर सुफिक्स लिखना हो, किसी चीज को एंड पे लिखना हो तो एसएच ही आ जाएगा, ईथर वर्ड आ जाता है अगर एंड पे लिखना हो। दिस इज योर अनदर R। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम R कंसीडर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर अराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल। सी स्टूडेंट 3 कार्बन है यहाँ पे, तो प्रोटोटाइप के अंदर ये कौन सी कैटेगरी बन जाएगी मेरी, दिस वन प्रोपेनॉल। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और मतलब साथ में एक OH भी लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोपेनॉल, और साथ में मेरा क्या है अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके ऊपर कहते हैं वेरियस हम मॉडिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है एक्टिविटी में क्या है चेंज आ जाता है, हम क्या है SAR डिस्कस कर सकते हैं। सी स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, देन इज इसमें ऊपर हम फर्स्ट, ठीक है, जो हम मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, कहता हमने जो OCH2 ग्रुप है, दिस वन, दिस ग्रुप, इट इज विजिबल टू यू। सी स्टूडेंट्स, OCH2 ग्रुप, ठीक है, कहते हैं हमने उसको क्या है हमने करना है, ठीक है, प्लेस करना है कहाँ पे, कहते हैं बिटवीन एरोमेटिक रिंग and the ethanol side chain. This is your ethanol side chain. This is your ethanol moiety. This is OCH2 group. This is aromatic moiety. ये कोई भी aromatic moiety है, कहाँ पे कहते हैं इसको रखना बहुत जरूरी है, दिस moiety को between aromatic ring and the ethanol side chain। उसकी जगह पे साइड पे कुछ भी लगा हो सकता है। सो कहते हैं दिस इज लाइक रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमल एक्टिविटी। अगर हमने इसको यहाँ पे नहीं रखा तो क्या होएगा, वहां पे क्या है फिर आपकी जो एक्टिविटी है वो एक्चुअल में ऑप्टिमम एक्टिविटी नहीं निकल के आएगी, बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ योर OCH2 ग्रुप। मींस इसको यहीं पे रखना है बिटवीन द एरोमेटिक रिंग अलोंग विद योर, यहाँ पे आपका इथेनॉल होना ही होना चाहिए, साइड चेन कुछ भी लगा हो, बट दिस इज रिक्वायर्ड कि हमने
अगर मैं सपोज ये CH2 कम कर दूं यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, फिर इथेनॉल बन गया ना, वो चीज नहीं बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटी थी ऑप्टिमल, वो क्या है, नहीं निकल के आएगी। सो दिस इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, OCH2 group, it should be OCH2 group should be placed between aromatic ring and ethanol side chain for optimum activity. So this is the first, ठीक है, मॉडिफिकेशन कि कहते हैं सबसे पहले अगर हमने बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी प्रोड्यूस करवानी है, तो वहां पे कहते हैं वहां पे हमें क्या है, ये चीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन दिस इज योर नेप्थाइल रिंग, ठीक है। अगर दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाती है स्टूडेंट्स, आई एम ड्राइंग इट हियर अगेन, दिस इज योर नेप्थालीन, इसको क्या बोल देते हैं, नेप्थालीन। दिस इज योर नेप्थालीन मॉइटी, ठीक है। अगर इसकी अटैचमेंट हो जाएगी, सी स्टूडेंट्स, आई एम ड्राइंग इट अगेन, सी इफ आई एम प्लेसिंग, मतलब यहाँ पे इसकी अटैचमेंट में कोई भी शो कर रही है, मींस देयर इज एनी फंक्शन ग्रुप अटैच ओवर हियर, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज योर वन नेप्थाइल। इसको क्या लिखते हैं, वन नेप्थाइल। आयन वर्ड किसके लिए आया, अटैचमेंट के लिए। कहाँ पे अटैच हो रहा है, वन पे, तो क्या आ जाएगा, वन नेप्थाइल। अगर सिमिलरली इसकी अटैचमेंट यहाँ ना होके यहाँ हो जाए, मींस ये क्या बन जाएगा, टू नेप्थाइल। तो सेकंड मॉडिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। कहता क्या होता है, इफ वी आर replacing this naphthyl group, see student, this is your naphthyl ना, यहाँ पे दो के अटैचमेंट शो कर रहा है वो, ठीक है, naphthalene 2 वाइल, ठीक है। कहता अगर हम naphthyl ग्रुप को किसी और मॉइटी के साथ कहता चेंज कर दे, उनको रिप्लेस कर दे, ठीक है, मींस हम कुछ भी लगा सकते हैं, कहता और ग्रुप लगा दो, लाइक हमने क्या है, फिनाइल ईथर ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और इंडोल ग्रुप लगा देते हैं हम पिंडोलोल, वो मैं आपको लगा के बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पिंडोलोल, पिंडोलोल में क्या है, हमने इंडोल मॉइटी लगानी है। सी स्टूडेंट, दिस इज योर इंडोल ग्रुप, आप इसको ऐसे ही याद रख लो, दिस इज योर इंडोल। व्हेन बेंजीन मॉइटी इज लाइक अटैचिंग विद योर, ठीक है, पायरोल, दिस इज योर पायरोल मॉइटी, ठीक है। जब दोनों के दोनों अटैच हो जाते हैं, दिस विल कम एज योर इंडोल। जब कहता इंडोल की आपकी अटैचमेंट हो जाती है, फिर आपका जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो सेम ही रह जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिंडोल। चेंज क्या आया स्टूडेंट्स, सी इट इज विजिबल टू यू और नॉट, चेंज क्या आया, नेप्थाइल की जगह मेरे पास इंडोल की अटैचमेंट हो गई। सी स्टूडेंट्स, बाकी सारा का सारा सेम है। दिस वन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द एरोमेटिक मॉइटी एंड द इथेनॉल साइड चेन, दिस इज योर इथेनॉल, और वो भी सारा का सारा क्या है, सेम ही रहेगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो बढ़ के आती है, ठीक है। आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, कहता उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। पिंडोलोल में आपका क्या है, इंडोल लग जाता है, और फिनाइल ईथर लिंकेज लग जाता है ऑक्सीफिनोलोल, ठीक है। आप इसको याद कर लो कि अगर सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस आता है तो इसकी वजह से क्या है, आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, चेंज हो जाती है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एक्टिविटी। नेक्स्ट इज थर्ड मॉडिफिकेशन, दिस इज द सेकंड मॉडिफिकेशन कि अगर हमने नेप्थाइल की जगह कोई और वर्ड यूज करना है। सिमिलरली थर्ड में क्या होता है, थर्ड में क्या करते हैं हम, वी आर प्लेसिंग अल्केनाइल और अल्केनाइल ऑक्सी ग्रुप। अभी अल्केनाइल क्या होते हैं, वी आर प्लेसिंग अल्कीन आयन और अल्कीनाइल ऑक्सी। सी स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस है।
फर्स्ट कंपाउंड, जो फर्स्ट ग्रुप कौन सा हम अटैच करने वाले हैं, दिस इज योर अल्कील आइन। अभी इसका क्या मतलब है? अल्कील, इट मे बी योर इथीन, इट मे बी योर प्रोपीन। इन यहाँ पे आ गया, मीन्स देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द योर फंक्शनल मोइटी। वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होएगा, जिसको क्या है हम इन की फॉर्म में लिखते हैं। अगर तो दो कार्बन ऐसे अटैच है, सी स्टूडेंट्स, दिस इज योर अथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर अथीन। सिमिलरली तीन कार्बन अटैच हो जाएंगे तो प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, सो ऑन। ऐसे ऐसे वो फर्दर क्या है, उनकी अटैचमेंट शो हो जाएगी। सॉरी, अब अल्कीन भी है, साथ में आइल भी है, तो जो भी मेरे पास डबल बॉन्ड मोइटी वाला फंक्शनल ग्रुप होएगा, इट शुड बी अटैच्ड। आइल वर्ड किसके साथ, किसके लिए आया यहाँ पे, कि जो वो अल्कीन मोइटी हम लगा रहे हैं वो क्या है, अटैचमेंट की फॉर्म में है वहां पे, तो उसको साथ में हमने क्या लिखा हुआ है, आइल। फॉर एग्जांपल इथिनाइल, प्रोपिनाइल या प्रोपीन कहाँ पे अटैच हो रहा है, 1 आइल 2 आइल, ब्यूटीनाइल, पेंटीनाइल, हेक्सीनाइल, सो ठीक है। तो अगर ऐसी ऐसी मोइटी लगती है तो उसकी वजह से जो एक्टिविटी निकल के आती है, these compounds having good beta antagonistic activity. I am, ठीक है, drawing the one structure where you can easily like understand the thing that what is the your alkene group, that is the structure of your L-prenolol. This is the structure of L-prenolol. L-prenolol बच्चे विजिबल है आपको, ठीक है। देन सी स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज योर एरोमेटिक मोइटी। यहाँ पे हमने OCH2 लगा दिया। सिमिलरली we are placing it here your ethanol moiety and your side chain as such. This should be not like replaced, ये as such ही रह जाएगा आपका, ठीक है, इसको हमने चेंज नहीं करना है। देन नेक्स्ट क्या करना है, हमने सेम मोइटी के ऊपर ही हमने क्या है, कोई भी एल्कीन ग्रुप को हमने अटैच करवाना है। तो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका क्या है, दिस ग्रुप विल बी अटैच्ड हियर। दिस इज योर प्रोपिनाइल, वन पे अटैचमेंट हो रही है, दिस इज योर वन प्रोपिनाइल, इसके आप कार्बन पूरे कर सकते हो। दिस इज योर CH2 ग्रुप, तो दिस इज योर प्रोपिनाइल। ये क्या है आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज योर L-prenolol and this is having good beta antagonistic activity. This is having good beta agonistic activity. इसकी बहुत अच्छी जो है बीटा अगोनिस्टिक एक्टिविटी है, वो क्या है, निकल के आती है। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज जो हमने फोर्थ टाइप की करनी है क्लासिफिकेशन, इसमें जब बोल लो मॉडिफिकेशन करनी है, we are doing another kind of substitution। तो सब्स्टिट्यूशन किसके साथ कर सकते हैं, कहते हैं जो CH3 ग्रुप है या OC3 ग्रुप है, कहते हैं उसको हम क्या है प्लेस कर सकते हैं। जो नाइट्रो ग्रुप होता है, कहते हैं ऑन द फिनाइल रिंग, कहते हैं कहां पे करना है, एट पोजीशन 2 और 3 ओनली, कहते हैं वहां पे उनको क्या है हम रेफर करते हैं। सो दीस प्रोड्यूस गुड बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, कहता उसके साथ कहता जो है आपकी एक्टिविटी है वो क्या है, गुड हो जाती है। बट इफ वी आर प्लेसिंग इट, ठीक है, ऑन द फोर्थ पोजीशन, बट अगर उसको हम फोर्थ पोजीशन पे लगा देते हैं कोई भी चीज को, तो जो वो एक्टिविटी निकल के आती है, दिस इज द लीस्ट फेवर्ड वन। आपको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ स्ट्रक्चर। सो दिस इज योर एरोमेटिक रिंग स्टूडेंट, ये आपका ऐसा ही लगे जाएगा। This is your CH, CH2, NH2, sorry NH, CH and CH3, ये ऐसा ही रह गया, ठीक है। So this is your first position, this is your second, third, this is fourth, fifth and so on, ठीक है। अब मैं इसमें आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ मेटिप्रेनोल, 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 सॉरी स्टूडेंट्स, मेटिप्रेनोल।
This is the structure of methylphenol. इसमें क्या होते हैं 2 पे 3 पे and 5 पे there are attachment of your methyl. हमने अभी बात क्या की कहते जो एक्टिविटी निकल के आती है if such groups कौन-कौन से CH3 OCH3 और नाइट्रो ग्रुप कहते हैं उनकी जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे फेवर्ड है ऑन द सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन एंड सो बट इफ वी आर प्लेसिंग इट ऑन द फोर्थ पोजीशन तो वहां पे क्या है जो आपकी एक्टिविटी है वो क्या है लीस्ट फेवर्ड हो जाती है इतनी अच्छी बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी क्या है नहीं निकल के आएगी तो हियर आई एम प्लेसिंग इट हियर योर OCOCH3 सी स्टूडेंट्स This is the structure of your metapranolol. ठीक है जब methylpranolol here this is your least favored one. ठीक है methylpranolol है आपकी ड्रग है तो वहां पे आपकी जो एक्टिविटी है वो least favored है मींस इस अटैचमेंट को हमने 4 की जगह कहीं और पे लगा सकते हैं तो that compound will be show good beta antagonistic activity. Clear है students? Then अगले वाले में क्या होएगा we are placing isopropyl group और maybe tertiary group कहता हम क्या है isopropyl group को ये लगा ही हुआ है स्टूडेंट पहले ही कहता isopropyl group अगर इसको मैं चेंज कर दूं किसमें कहता tertiary group में कहता दोनों के दोनों क्या है गुड क्या है आपको शो करते हैं ठीक है एक्टिविटी को ठीक है अमाइनो ग्रुप को कहता है न्यूक्लियोसिटी देते हैं ना न्यूक्लियोसिटी देते हैं एंड दिस इज द मोस्ट लाइक फेवर्ड अटैचमेंट चाहे तो आप कहता आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो सॉरी आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो जहां क्या है इसको टर्शियरी टाइप में भी कन्वर्ट कर दो कि दोनों के दोनों इक्वली गुड है मींस दोनों के दोनों अच्छी एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं सो आई एम again drawing the structure of ठीक है your atenolol का स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स सेम है atenolol का स्ट्रक्चर भी this moiety will be same वहां पे क्या है सेम moiety लग जाएगी this is your isopropyl group and नीचे आपका CH2O NH2 ग्रुप लग जाता है यहाँ सॉरी CNH2 this is your atenolol तो कहने का पर्पस क्या है this activity is required for good antagonistic activity because यहाँ पे क्या है वो आपके अमाइनो ग्रुप की जो फंक्शनिंग है उसको क्या है प्रिजर्व करके रखते हैं then similarly same example in the case of your timolol में क्या है जो आपका फंक्शनल ग्रुप है isopropyl वाला it will be converted into your tertiary type. See students, this is your 5 member moiety contain 1 sulfur and 2 nitrogen group. तो यहाँ पे आपकी सेम moiety है that is OCH2. This is your any aromatic ring. ये आपका कोई भी aromatic ring लग गया तो यहाँ पे सेम वही इथेनॉल का स्ट्रक्चर है बट आगे जाके क्या होएगा यहाँ पे आपका this will be converted into tertiary type. See student, 1 carbon contain 3 methyl group ठीक है उसको हम क्या बोल देते हैं tertiary butyl group ये क्या बन गया tertiary butyl group and here this is your morpholine structure कैसे लगाओगे this is the structure of your timolol so both are equally important अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लग भी जाता है टर्शियरी ग्रुप लग जाता है so this will be like equally active as a beta antagonistic one ये आपका क्या है equally active होएगा students as compared to your another drugs so now we will be discuss your drugs in the next lecture you can leave the meeting students